नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। रुक करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों का। टोल प्लाजा का मैनेजर हो उसको गिरफ्तार किया जाए। हम सब लोग जो नॉर्मल धारा लगा के उनको गिरफ्तार किए हैं, जब तक हीनियस क्राइम जो है उस पे धारा नहीं बढ़ाई जाती तब तक हम सब लोग धरना करने के लिए। बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित 12 टोल प्लाजा पर प्रयागराज हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट की घटना लगातार तूल पकड़ती जा रही है। 14 जनवरी को हुई इस घटना के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है और पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई से असंतोष जताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जनपद के परानूपुर थाना हथिगवा निवासी अधिवक्ता रत्नेश कुमार शुक्ला, जो प्रयागराज हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, 14 जनवरी को कार से लखनऊ जा रहे थे। आरोप है कि 12 टोल प्लाजा पर तैनात कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की तथा इस दौरान उनकी सोने की अंगूठी भी छीन ली। घटना में अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित अधिवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभ में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में केवल शांति भंग की धाराओं में चालान किए जाने की जानकारी सामने आने पर अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश और बढ़ गया। इसी के विरोध में 15 जनवरी को हैदरगढ़, लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने 12 टोल प्लाजा पहुंचकर प्रदर्शन किया। अगले दिन अधिवक्ताओं ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ने पर टोल कर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। इस दौरान करीब 8 घंटे तक टोल प्लाजा पूरी तरह फ्री रहा और वाहनों से टोल नहीं वसूला गया। घटना से क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार 16 जनवरी को बाराबंकी पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान एडिशनल SP विकास चंद्र त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी संगम सिंह से वार्ता हुई, लेकिन अधिवक्ता पुलिस अधीक्षक से ही बातचीत की मांग पर अड़े रहे। साहब, हर गुंडे का बाप होता है, उसका बाप कौन है वो भी तो देखिए। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय स्वयं मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से संवाद किया। लखनऊ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवकी नंदन पांडे ने पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन, अवध बार एसोसिएशन हाईकोर्ट लखनऊ ने मांग रखते हुए कहा कि टोल प्लाजा पर तैनात सभी दोषी कर्मियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही संबंधित थाना पुलिस की भूमिका की जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, मामले की विवेचना किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराए जाने, टोल प्लाजा का लाइसेंस निरस्त कर ठेका समाप्त करने तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी टोल प्लाजा संचालकों को कड़ी चेतावनी जारी करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी सम्मानित नागरिक, विशेषकर अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर लखनऊ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवकी नंदन पांडे, अनिल कुमार मिश्रा, अमरदीप मिश्रा, गिरी बाबा, कामिनी ओझा, सुनिधि जाटनी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। हम लोग हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से आए हुए हैं। टोल प्लाजा हैदरगढ़ पे जो घटना हुई है अधिवक्ता के साथ, जिसको मारा पीटा गया, उसके साथ लूट की गई है, तो उस मुकदमे से संबंधित जो भी मुलजिमान थे उनको 151 में भेज दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि FIR में जो भी धाराएं लगी हैं उसमें मुलजिम भेजा जाए, गैंगस्टर लगाया जाए, रास्ता लगाया जाए, तभी अधिवक्ता समाज जो है अपने आप को जो है जीता मानेगा। अधिवक्ताओं ने बात कही थी कि वहाँ के मैनेजर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैनेजर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, टेंडर नहीं निरस्त किया गया है, कोई भी कार्यवाही शासन पुलिस द्वारा नहीं की जाती। इससे पहले भी अधिवक्ताओं के साथ साथ कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ भी उस टोल पर अभद्रता की गई है। लगातार जितने भी टोल हैं सभी पे हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अधिवक्ता सामाजिक प्राणी है, समाज में उसका स्थान है और न्याय के लिए संघर्ष करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता जाता है और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद मात्र 151 में चालान किया गया है। प्रशासन सो रहा है, पुलिस दलाल बन के बैठी हुई है। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि अधिवक्ता समाज के हित में जो भी पीड़ित अधिवक्ता है उसने जो FIR कराया है उसमें मुलजिमान जेल जाएं
उनके ऊपर रास्ता लगे, टोल टैक्स का जो टेंडर है उसको निरस्त किया जाए और जो उसका मालिक है उसको 120 का मुलजिम बनाया जाए, सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री टटोली जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सबसे बड़ी बात है कि वो टोल पूरा जो है कैंसिल किया जाए, टोल हटाया जाए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें AEZ न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।